गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एडवर्ब करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट, और वो है एडवर्ब। एडवर्ब जैसे नाम से पता चलता है कि वर्ब में कुछ ऐड करे, लेकिन एडवर्ब सिर्फ वर्ब में ऐड नहीं करता है। ये एक बार स्टेट के पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि एडवर्ब क्या है, और उसके ऑप्शन दिए हुए थे विच ऐड समथिंग टू वर्ब, ऐड समथिंग टू एडवर्ब, ऐड समथिंग टू एडजेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव, कुछ ऐसा ही था। तो देखते ही एकदम से लगेगा कि वर्ब में कुछ ऐड करता है, लेकिन ये सिर्फ वर्ब में नहीं, ये एवरी पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ ऐड करता है, सिर्फ 3 को छोड़कर। तो कौन से वे 3 हैं जिनको छोड़कर वो बाकी सब की क्वालिटी वो बताता है। एक तरीके से एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, तो एडवर्ब सिर्फ नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ के हर पार्ट में कुछ ना कुछ ऐड करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। तो एडवर्ब एक मॉडिफाइंग वर्ड है, मॉडिफाई करने वाला। विच एड समथिंग टू एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। तो ये एक मॉडिफाइंग वर्ड है, कुछ न कुछ उसमें मॉडिफाई करने वाला, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के जो भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच बच गए। तो जैसे 8 पार्ट ऑफ स्पीच, इन 3 को छोड़ के बाकी 5 में कुछ ना कुछ ये ऐड कर सकता है, किसी को भी मॉडिफाई कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, रोहन वॉक स्लोली। तो यहाँ स्लोली एडवर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रही है? ये वर्ब को, चलने को। रीमा इज़ वेरी गुड गर्ल। तो यहाँ वेरी एडवर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रही है? गुड को। तो गुड एक एडजेक्टिव है, तो ये मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव को। शी रीड्स क्वाइट वेल। तो यहाँ पे क्वाइट है, ये एक एडवर्ब है, और ये किसको मॉडिफाई कर रही है? वेल को, जो वेल खुद एक एडवर्ब है। तो यहाँ एडवर्ब को ही ये मॉडिफाई कर रही है, तो इसीलिए ये किसी भी पार्ट को, यहाँ तक कि खुद को भी मॉडिफाई कर सकती, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। तो कितने काइंड की होती है एडवर्ब? एडवर्ब के 3 टाइप हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब में, सिंपल एडवर्ब टेल्स अबाउट मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन एंड अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो इनके बारे में टेल करने वाली, बताने वाली जो वर्ब है, एडवर्ब है, वो होती है सिंपल एडवर्ब। तो सबसे पहले मैनर को टेल करने वाली कौन कौन सी एडवर्ब हैं जो हमारे हाव भाव, तरीके को बताए? तो वो होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें क्वेश्चन बनेगा हाउ, कि कैसे हुआ ये, तो वो तरीका बताया जाता है उसमें कि कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्टेनली, निश्चित तौर पे, कि कैसे है, कैसे हुआ, कि निश्चित तौर पे बिल्कुल सही हुआ। क्विकली, जल्दी, बैडली, ग्लैडली। तो ज़्यादातर LY वाली जो फॉर्म है, सभी तो नहीं कह सकते कि सारी ही LY वाली एडवर्ब ऑफ मैनर होती, लेकिन मोस्टली LY वाली जो एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शोज वेयर। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर को शो करती है कि कहाँ पे हुआ, कि वो तो था हाउ, कैसे हुआ, अब ये वेयर कहाँ हुआ, प्लेस को दिखाने के लिए। जैसे हियर है, देयर है, इन है, आउट है, अप है, डाउन है, बिलो, अबो, इनसाइड, आउटसाइड एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, जगह बताई जाती है इसमें। तो ये एडवर्ब है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या है? विच शोज व्हेन, कब हुआ। तो टाइम को बताने के लिए व्हेन में क्वेश्चन बनेगा, जिसमें लगे कि व्हेन का जवाब आ रहा है। जैसे अर्ली, लेट, नाउ, देन, आफ्टर, अगो, टमोरो, इमीडिएटली एटसेट्रा। तो ये चीज़ें व्हेन को शो कर रही हैं कि कब हुआ, अर्ली हुआ, लेट हुआ, अब हुआ, तब हुआ, आफ्टर, अगो, टमोरो, इमीडिएटली एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? जो हाउ ऑफन, कि किस प्रकार हुआ, हाउ ऑफन, प्राय कितनी बार हुआ। तो इस चीज़ का जब क्वेश्चन जवाब आ रहा है उस क्वेश्चन का, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ओफन है, नेवर है, ऑलवेज, सेल्डम, अगैन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ टाइम एक्सेट्रा। तो ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री विच शोज हाउ मच, हाउ मच वो तो था, हाउ ऑफन प्राय कितनी बार हुआ, हाउ मच कितना हुआ, कि वो चीज़ कितनी है। वेरी, मच, मोर, लिटल, एनफ, ऑलमोस्ट, वोली, फुली, टू, क्वाइट। तो ये सब है एडवर्ब ऑफ डिग्री, कि ये शो करती है कि हाउ मच, कि कितना हुआ है। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन विच शो वाई, कि क्यों हुआ, इसको शो करता हो तो वो है एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे यस, एडवर्ब ऑफ रीजन में आएगा सो, हैंस, बिकॉज, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली एटसेट्रा। तो ये रीजन को शो करेंगे। सो इसलिए, बिकॉज क्योंकि, हैंस क्योंकि, देयरफॉर इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप या इस वजह से। तो ये सब एडवर्ब ऑफ रीजन को, कि वाई को कि बताएंगे कि क्यों हुआ। अब है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ये दोनों एक ही हैं। यदि यस में आंसर है तो अफर्मेशन है और नो में है तो निगेशन। तो यस या नो को दिखाने वाली होती हैं अफर्मेशन एंड निगेशन। तो जैसे कोई जवाब हम दे रहे हैं यस, तो यस क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। श्योरली, कि हम जवाब दें कि क्या ये हुआ, श्योरली, श्योर, सर्टेनली। तो ये जो अफर्मेशन मतलब जो आंसर यस में आए, हाँ में आए, तो अफर्मेशन एक्सेप्टेंस हो गया। और नेगेशन जो डिनाई करे, जो नॉट में आंसर आए, तो जैसे नो है, नॉट है, नेवर है, नहीं है, तो ये सब होते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो ये थी सारी सिंपल एडवर्ब। सबसे ज़्यादा यही वाली एडवर्ब यूज होती हैं जो सिंपल एडवर्ब हैं। कोई भी ऐसा कोई आ जाए कि ये क्या है, कोई एक वर्ड आ जाए कि ऑलवेज क्या है, एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो वही हमें बताना होता है। जो बेसिक चीज़ें यही तो होती हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, वो है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब इट गेन्स joins two sentence by indicating its antecedent noun और pronoun। ये ज्वाइन करती है टू सेंटेंस को, दो सेंटेंस को ज्वाइन करेगी ये, लेकिन जब ज्वाइन करेगी तो इंडिकेट करेगी अपने एंटीसीडेंट को। एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, कि जब ये रिलेटिव एडवर्ब आएगी तो उससे पहले या तो नाउन दिया गया होगा या प्रोनाउन, और उसी को इंडिकेट करने के लिए ये यूज होती है। उनकी तरह जो सिंपल एडवर्ब है उनको नाउन प्रोनाउन साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको देखना है कि इसने किसको मॉडिफाई किया है। लेकिन ये इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और ये ज़्यादातर टाइम, प्लेस, रीज़न और मैनर के लिए यूज होती है। इन चार चीज़ों के लिए यूज होती है। जैसे टाइम के लिए यदि यूज हुई टाइम, तो इसमें व्हेन आएगा। प्लेस के लिए हुई वेयर आएगा, कि जैसे व्हेन के बाद फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा वेयर के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा। ये है कि कौन सी एडवर्ब यूज होगी टाइम को शो करने के लिए, प्लेस को शो करने के लिए, रीज़न के लिए, मैनर के लिए। तो ये एडवर्ब खुद आएंगी उसको ज्वाइन करने के लिए, इसलिए तो ये रिलेटिव है, उसको जोड़ेगा। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, बीच में ये एक कंजक्शन का काम करेगा, इसीलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब बोला जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगी। जैसे एग्जाम्पल हैं दो, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव, ये वो जगह, जैसे प्लेस आया, लेकिन प्लेस को दिखाने के लिए जैसे इसमें वेयर आया है, तो वेयर के जस्ट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन आया। यहाँ पे जैसे प्रोनाउन दिया हुआ है। रीज़न के लिए जैसे वाई आया है, लेकिन वाई के जस्ट आफ्टर नाउन या प्रोनाउन आया है। तो नाउन या प्रोनाउन इसके एंटीसीडेंट को इसके साथ आएगा, इस कंजक्शन के, इस रिलेटिव एडवर्ब के तुरंत बाद। तो ये है हमारी रिलेटिव एडवर्ब। अब करते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसे इसके नाम से ही कि इसमें क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। इट शोज एन इंटेरोगेटिव वर्ड, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आता है। जैसे वाई, व्हेन और वेयर, हाउ, ये चार इंटेरोगेटिव वर्ड यूज होंगे। ओनली ये 4 इंटेरोगेटिव वर्ड, बहुत सारे हैं
तो वो सब कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, तो वो भी नीचे एक्सप्लेन किया गया है इसी में। जैसे इसका एग्जांपल है वाई आर यू सो सैड, तो वाई तो ये एडवर्ब है, वेयर एडवर्ब है। लेकिन इंटेरोगेटिव वर्ड तो और भी बहुत सारे बच गए। बाकी क्या है, जैसे प्रोनाउन में यूज होने वाले इंटेरोगेटिव वर्ड हैं हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। ये पांचों प्रोनाउन में यूज होते हैं। ये वाई, वेयर, हाउ ये प्रोनाउन में नहीं आएंगे, ये सिर्फ एडवर्ब के ही इंटेरोगेटिव वर्ड हैं। और एडजेक्टिव में यूज होने वाले विच, हुज और व्हाट जो प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, विच, हुज और व्हाट, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो हम पहले कर चुके हैं एडजेक्टिव में। और एडवर्ब में जो अभी अभी हमने करे थे वो इंटेरोगेटिव वर्ब एडवर्ब में, जैसे वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड अलग अलग तरीके से, इनमें डिफरेंस क्या है, कहाँ पे यूज हुआ है, किस तरीके से क्या शो कर रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड के लिए जो एडवर्ब है वो है सिर्फ वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। तो हाउ के अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, जैसे हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, तो वो हाउ का ही कहलाएगा, वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब ही होगा। तो ये थे अपनी एडवर्ब। तो उम्मीद है कि समझ आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल।